किताब को आमतौर पर दाऊद नबी से मंसूब करते हैं और उनके ख्याल में ये बात है कि जो मज़ामीर की किताब है या जो ज़बूरों की किताब है, इसका मुसन्निफ, इसका लिखने वाला दाऊद। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। सारे के सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। अगर हम बगौर मज़ामीर की किताब का मुताला करें तो 150 में से 100 ज़बूर ऐसे हैं कि जिनके सरनामों में हमें किसी ना किसी का नाम मज़कूर नजर आता, किसी ना किसी का नाम लिखा गया है कि ये ज़बूर किसका। और 116 ज़बूर ऐसे हैं जिन पर हमें कोई ना कोई सरनामा नजर आता। और हम सरनामों के बारे में शायद आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे, हमारी नस्ल है, वो शायद सरनामे से वाकिफ नहीं। आज से तकरीबन 20-30 वर्ष पहले जब खतो किताबत का सिलसिला आम था तो खत के ऊपर, यानी कि उस लिफाफे के ऊपर, डाक के लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस लिखा जाता था, जो पता लिखा जाता था, उसको सरनामा बोलते थे। और वो लोग बड़े ध्यान से लिखते थे ताकि जो हमारा खत है वो ठीक जगह पर और ठीक पते पर और जिसके लिए हमने लिखा है वहां पर पहुंचे। यानी कि सरनामा एक ऐसी चीज है जो हमें ये पता देता है कि ये किसके लिए है और किसको लिखा गया या किसने लिखा। मज़ामीर के जो सरनामे हैं वो भी हमें कोई ना कोई ऐसा इशारा देते हैं, कोई ना कोई ऐसा क्लू देते हैं ताकि हम ये जान जाएं कि ये जो ज़बूर है ये किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है और क्यों लिखा। इसके अलावा जो सारे के सारे मज़ामीर हैं वो गाने के लिए नहीं लिखे गए। सारे के सारे जो ज़बूर हैं उनमें हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आती, उनमें मुख्तलिफ उनकी इक़साम नजर आती। तकरीबन बाइबल का जो मुफस्सरीन है वो इसकी तकरीबन 18 इक़साम बयान करते हैं कि जो ज़बूर हैं ये हमारे सामने शख्सी गवाहियां भी रखते हैं, ये हमारे सामने तारीखी हालात भी रखते हैं, ये हमारे सामने बाज़ औक़ात गुनाहों का इकरार भी रखते हैं, ये बाज़ औक़ात किसी की शख्सी जिंदगी के बारे में है, ये बाज़ औक़ात किसी की शख्सी गवाही के बारे में है, ये बाज़ औक़ात पूरी कौम के लिए है, खानदान के लिए है। मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ये जो मज़ामीर हैं ये हमको बताते। जहां तक मुसन्नफ की बात है, दाऊद से सारी किताब को इसलिए मंसूब किया जाता है कि इसमें से जो गालिब हिस्सा है मज़ामीर की किताब का, गालिब हिस्सा यानी कि ज्यादातर हिस्सा वो दाऊद ने लिखा। 150 में से 73 जो ज़बूर हैं वो दाऊद की तसनीफ, दाऊद ने लिखे। इसके अलावा एक जो ज़बूर है वो हमें, यानी कि जो 90 ज़बूर है वो मूसा से मंसूब नजर आता है, एक ज़बूर हमें हिमान से मंसूब नजर आता है, 12 जो ज़बूर हैं वो हमें आसफ के नाम से मज़कूर नजर आते हैं, 10 जो हैं वो बनी कोरा के हैं। और आज का जो ज़बूर हमने तिलावत किया जिसकी एक आयत आज हमारे सामने रखी गई है, इसका सरनामा ये जाहिर करता है कि ये दाऊद की तसनीफ, इसको दाऊद ने लिखा है। और ये एक ऐसा ज़बूर है जो शख्सी गवाही पर और उसकी शख्सी बातों पर, क्योंकि अगर पूरा ज़बूर हम पढ़ें तो वो यहां पर कोई इज्तिमाई बात करता हुआ हमको नजर नहीं आता, बल्कि हर एक बात में वो अपने आप से और अपने खुदा से मुखातिब है। हर एक आयत में उसने अपनी कोई ना कोई बात अपने खुदा के सामने रखी है। तो इस पहली आयत में भी उसकी एक शख्सी बात आज हमारे सामने है जिस पर आज हम गौर करेंगे। उसकी ये बात, चूंकि इन दिनों में खुदा के लोग रोजे रखते हैं और हमारे ईमान के मुताबिक
जैसा हमको सिखाया जाता है, हमने सीखा है कि रोजा एक इबादत, कि हम जब रोजा रखते हैं तो इसको एक इबादत समझकर कि हम अपना जो ताल्लुक है ये खुदा के साथ बढ़ाने के लिए रोजा रखते हैं, ताकि किसी ना किसी तरह हम अपने खुदा की कुर्बत हासिल कर लें। और इस ज़बूर में एक ऐसी बात की गई है जो इबादती हालत में जब हम अपने खुदा के सामने पेश होते हैं, क्योंकि अगर आम हालत में हम एक बार दुआ करें तो शायद जब हमने रोजा रखा हुआ होता है तो शायद हम 3 बार करते हैं या 4 बार करते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि हम दुआया हालत में रहें, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने खुदा के साथ गुजारें। और इस ज़बूर में दाऊद एक ऐसी बात करता हुआ नजर आता है जो हम सब के लिए बहुत जरूरी, और ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना, जिस पर शायद चलना इतना आसान नहीं, जिसको अपने शायद पल्ले बांध लेना इतना आसान नहीं, लेकिन एक हकीकी ईमानदार की जिंदगी की ये बात हम सब के लिए वाकई एक नमूना। यहां पर जो बात करता है, अगर पहला हिस्सा तलावत किया जाए, मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा। आयत के 2 हिस्से, ये जो अभी हमने पढ़ा है इसके 2 हिस्से, अगर इसको ग्रामर के एतबार से, जमाने के एतबार से देखा जाए तो फिर भी इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात, मैंने कहा, जमाने के एतबार से हमारे पढ़े लिखे बच्चे तशरीफ रखते हैं, ये किस फेल का फिक्रा है जी? माजी का। मैंने कहा, यानी कि ये एक ऐसी बात है जिसका जिक्र माजी में हो चुका। मैंने कहा यानी कि दाऊद अपने आप से मुखातिब है, वो अपने आप की जांच और परख करता हुआ हमें नजर आता है, और उसको वो अपने आप से मुखातिब होकर ये कहता है कि ये एक ऐसी बात है जो आगे वो करने लगा है। वो कहता है कि मैंने कहा, यानी कि ये एक ऐसी बात है जिसका वादा मैं खुदा के साथ कर चुका। दूसरा हिस्सा है, उसमें यह बयान है कि मैंने कहा, ये पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कि मैं अपनी राह की, जी बोले, मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा। ये किस फेल का है? मुस्तकबिल का। इसका मतलब यह है कि वो माजी की बात दोहराता है और अपने मुस्तकबिल को महफूज करता, यानी कि वो अपने माजी में, अपनी जिंदगी में, जिंदगी के किसी मुकाम पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर, राह पर चलते हुए, अपनी जिंदगी को गुजारते हुए वो एक वादा कर चुका है, और वो ये वादा अपने खुदा के साथ कर चुका है कि मैं अपने रास्ते की, जिस रास्ते पर मैं चलता हूं, मैं हमेशा इसकी निगरानी करता रहूंगा, मैं ये देखता रहूंगा कि मैं कैसे चल रहा हूं, मेरी जिंदगी की रूटीन है ये कैसे गुजर रही। और ये मैं समझता हूं कि एक हकीकी ईमानदार की तस्वीर, ये एक हकीकी ईमानदार की बात है जो अपनी जिंदगी में इस बात को लेकर, क्योंकि वादा, इंसान होते हुए हम कमजोर हैं और वादा करके भूल जाते, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वादा करके भूलना ये इंसानी फितरत, और खास तौर पर तौबा करके भूलना, ये तो कोई हमसे सीखे। बात करके उससे मुकरना, ये तो कोई इंसान से सीखे। बात करके उधार ले लेना, फिर दोबारा से उन्हें मुंह ही नहीं मानते। किसी से उधार पैसे ले लें, फिर कोशिश करते हैं वादा की तरह, अगले महीने भाई तनख्वाह मिलेगी ना, पहला तेनू दिया, और मुंह साडा इदा हुंदा ते अगले बंदे दा हत्थ आपे जेब विच हो जांदा, चल भाई दिओ इनू, होरे किड्डा को मजबूर। ते जदों तनख्वाह मिलदी है या पैसे हत्थ च हुंदे ने, फिर असीं कित्थे हुंदे।
दाऊद कहता है कि मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा, मैं अपनी जिंदगी के शब और रोज पर नजर रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी के मामलात पर नजर रखूंगा। ये वादा उसने अपने खुदा के साथ किया है, ये कमिटमेंट उसने अपने खुदा के साथ की है। शायद उसने रोजे की हालत में की हो, शायद उसने दुआ की हालत में की हो, या अपनी जिंदगी के किसी भी मामले के बारे में उसने अपने खुदा के सामने ये वादा कर लिया है। और शायद अब चूंकि अगली आयत में ये बयान करता है कि शरीर मेरे सामने है, शायद बदी का मौका उसके सामने है, उसके सामने ये बात है, ये मौका है कि वह गुनाह कर सकता है, वो बदी कर सकता है, वो बुराई कर सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने दिल में वह सोचता है कि मैंने तो अपने खुदा के साथ फलां वक्त में ये वादा किया था कि मैं अब अपनी राह की निगरानी करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं जिना नहीं करूंगा, मैं हरामकारी नहीं करूंगा, मैं नाफरमानी नहीं करूंगा। मैंने तो अपने खुदा के साथ वादा किया था, लेकिन अब मैं करने लगा। जब वो ये सोचता है तो वो उससे पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मैं मुझे गुंगा बन जाना मंजूर है, लेकिन मैंने चूंकि अपने खुदा के साथ ये वादा किया है। रोजे की हालत में हम बड़े वादे खुदा के साथ करते हैं। अगर हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, बड़ी दफा हम भी ऐसा करते हैं। इंसान है, कमजोर है, हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी दफा हम जानबूझ कर जाते हैं। हमारे जहन में शायद हमारे ये बात आती भी है कि हम भी अपने खुदा के साथ वादा कर चुके हैं। माजी में किसी ना किसी वक्त में अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमने भी कोई ना कोई वादा अपने खुदा के साथ किया है कि हाँ खुदा इस बार खुदा बंदा माफ कर छड़, अगों नहीं हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। एक बार चोरी करके इंसान जेले जाए फिर तौबा होती, लेकिन मैं वो इंसान नहीं है जो ऐसे कमिटमेंट करके, जब इंसान फंसा हुआ रोजे भी रखता है, खुदा मतलब मैं रोजा तां खोलना है, मैनू इथों रिहाई मिलनी चाहिए, रोजा मैं तां खोल, लेकिन जब वो वादा हमारी जिंदगी में पूरा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिले हुए होंगे जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन बाद में जब उनको फिर मौका मिला उन्होंने फिर वही गुनाह कर लिया। लेकिन दाऊद कहता है कि मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा। अब मैं, और अगर 141वां सबूत जिसे हम अक्सर गाते हैं, मेरे होंटां दी कर रखवाली मुंह ते, जब खुदा का खौफ हमारे जहन में होता, जब खुदा का डर हमारे अंदर होता है, जब वाकई हम उसके कलाम के साथ चलने की कोशिश करते हैं, वाकई आप उसकी बातों को अपने जहन में अपने दिल में रखते हैं, तो फिर ये बात जब हमारे सामने आती है तो फिर जो हकीकी ईमानदार हैं वो वाकई यही बात दोहराते हैं कि मैंने वादा कर लिया था, अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पहले वो एक गुनाह छोड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा छोड़ते हैं, चौथा छोड़ते हैं। एक इंसान कभी मुकम्मल तो नहीं होता, लेकिन वो कोशिश तो कर सकता है और उसे कोशिश करनी चाहिए। दाऊद की जिंदगी में आपको ये पता है, यहां पर चूंकि वो कहता है कि मैं अपनी जुबान को भी लगाम दूंगा, मैं अपनी जो मेरी जुबान है मैं इस पर भी कंट्रोल रखूंगा। और कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है, अगर हम नया अहदनामे में याकूब का सहीफा, याकूब का खत पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। नए अहदनामे में याकूब का खत, उसका 3रा बाब, उसकी पहली आयत, दूसरी या तीसरी गाल बनाया था, जिसमें लिखा है कामिल शख्स वो है जो बातों में खता। वहां पर जुबान के बारे में हमें बड़ा तफसीली बयान मिलता कि हमने इसको कैसे कंट्रोल करना, और यहीं से जो बात का है वो आगाज होता है। दाऊद जो है यहाँ पर वो कहता है कि मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो, मैं अपनी जुबान से भी। और हमें ये पता है कि दाऊद की जिंदगी का एक वाकया, राह की निगरानी हम देखने लगे हैं कि राह की निगरानी कैसे की जाती है। राह से मुराद जिंदगी के शब रोज हैं, राह से मुराद हमारे जिंदगी के, जैसे हम जिस तौर से जिंदगी गुजारते हैं वो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चलते हुए जिंदगी को गुजारते हैं वो रास्ता है। और दाऊद की जिंदगी में एक ऐसा वाकया जिसने उसकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, बत्सबा का वाकया। जब उस जमाने में जंगें होती थी, वो जंग में ये जरूरी होता था कि जो उस मुल्क का बादशाह है वो अपनी फौज के साथ जंग में शिरकत करे।
अब इस्राएल की जो फौज है ये जंग की हालत में है, दाऊद साहब बादशाह हैं, लेकिन बजाय इसके कि दाऊद साहब जो हैं वो अपनी फौज के साथ हों, फौज बॉर्डर पर लड़ रही है, दाऊद साहब घर में सो रहे। अब जब सोकर वो शाम को उठा है, आराम करने के बाद जब शाम को वो उठा है, अपने महल छत पर टहल रहा। याद रखें, जब हम अपने रास्ते की या जहां पर हमको होना चाहिए, जब हम वहां पर नहीं होते, तो ये इब्लीस के लिए मौका होता, ये इब्लीस के लिए मौका होता है। फिर वो हम पर डोरे डालता है, हमें काबू करने की कोशिश करता है। जब दाऊद साहब छत पर टहल रहे हैं तो हमको ये पता है कि फिर क्या हुआ, आगे का सारा वाकया हमको ये पता है कि इब्लीस ने उसके जहन में, अगर वो वहां पर ना होता, क्या उस वक्त में उसे अपने महल की छत पर टहलते हुए होना चाहिए था? उस वक्त जो उसकी जगह थी वो अपनी फौज के साथ थी। जो वक्त जिस जगह के लिए होता है, जब हम उससे परे हटने की कोशिश करते हैं, जो वक्त हमने खुदा के लिए मुकर्रर कर रखा है, जिस वक्त हमें खुदा के घर में होना चाहिए, अगर हम किसी और जगह पर होते हैं, इस बात को अगर याद नहीं रखते तो इब्लीस को हम मौका देते हैं। और कलाम में यह भी लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। जब उसको मौका देते हैं फिर वो हमारे लिए उल्टे सीधे हरबे हम पर आजमाता है। दाऊद पर हरबा उसने आजमाया और दाऊद साहब उसमें फंस गए। तो फिर हमको ये भी पता है कि जब हित्ती ओरिया वापस आया तो अपनी जुबान से उसने क्या कुछ किया। ओरिया से कहता है अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने क्या किया। उसके कहता है जा तू अपने घर में जा, मौज कर। अब हित्ती ओरिया एक हकीकी ईमानदार है, वो अपने मुल्क के साथ वफादार है, वो अपने बादशाह के साथ वफादार। वो कहता है कि मेरे जो भाई हैं, मेरी जो पूरी फौज है, मेरे जो साथी हैं, वो मैदान जंग में है, वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है, और मैं अपने घर में जाकर आराम करूं? ऐसा नहीं हो सकता। दाऊद ने उसे शराब भी पिलाई, दाऊद ने उसे हर तरह से ये कोशिश ताकि किसी ना किसी तरह जो अपना उसका गुनाह है वो हित्ती ओरिया के सर मर दे। लेकिन चूंकि खुदा की तरफ से ऐसा नहीं था, हित्ती ओरिया ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने घर में जाऊं और मैं घर में जाकर सोऊं। दाऊद ने ऐसा नहीं किया, सॉरी हित्ती ओरिया ने ऐसा नहीं किया। और फिर जब ऐसा ना हुआ तो फिर दाऊद ने एक और मंसूबा बनाया, उसने उसके कत्ल का प्रोग्राम बना लिया। और शायद ये वाकया शायद बाद में फिर कभी कोई मौका शायद उसको मिला है, लेकिन उसको ये बात याद है कि किस तरह मैंने गलती की, मैंने अपनी जुबान से भी खता की, मैंने झूठ पर झूठ बोला। एक झूठ को, अपने एक गुनाह को छुपाने के लिए मैंने अपनी जुबान से न जाने कितने झूठ बोले, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। मैंने हर एक को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना गुनाह छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो छुप नहीं सका। जब वो जाहिर हुआ उसने तौबा कर ली, और हमको ये पता है कैसी हालत में उसने तौबा की, अपने गुनाह का इकरार किया। और यहां पर वो इसी बात को करता हुआ नजर आता है कि मैंने एक वक्त था, मैंने अपने खुदा के साथ वादा किया था, लेकिन अब मुमकिन ही नहीं है कि वही गुनाह मैं दोबारा करूं। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा, राह की निगरानी के साथ मेरी जुबान से भी खता ना हो, मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रखूंगा। और हमको यह पता है कि बड़े बड़े जानवरों को काबू करने के लिए लगाम का इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा जब वो आगे उसके टांगे के आगे उसको होता है, उसके मुंह में उन्होंने लगाम डाली होती है। अगर एक इंसान चाहे कि लगाम के बगैर उसको काबू कर ले, घोड़े को जिस तरफ चाहे उसको इंसान मोड़ ले, तो शायद उसके बस की बात नहीं। लेकिन जब उसके मुंह में लगाम होती है तो एक छोटा बच्चा भी उसको घुमा सकता है। लगाम से हम उसको काबू कर सकते हैं। बड़े बड़े जानवर हैं, शायद अपना ये जो ऊंट है, अगर ऊंट की नाक में नकेल ना डाली हो तो शायद उसको काबू करना इंसान के बस में नहीं। लेकिन जब उसके में एक छोटे बच्चे को पकड़ा ले, वो भी उसको खींच लेगा, क्योंकि जब खींचेंगे उसको दर्द होगी, वो ऑटोमेटिकली उधर हो जाएगा। जब जानवर हमारे हमें तंग करते हैं तो हमें पता सी इनू नथ मारो भाई, ए जानवर मझ नू नथ मारो, इन गां नू नथ मार दे, टके नू नथ मार दे। क्यों? उसे काबू करने के लिए। और हम जो हैं वो बड़े बड़े जानवरों को आराम के साथ काबू कर सकते हैं, उनको लगाम लगाने से। और यहां पर जो लगाम है एक तरह से निगरानी है। देखना यह है कि आज हम और आप, मैं और आप अपनी जिंदगी की निगरानी कैसे करते हैं,
अपनी राह की निगरानी कैसे करते हैं? जो हमने वादे अपने खुदा के साथ किए हैं, क्या हम उन पर वफादारी के साथ चलते हैं? क्या हम भी अपने जहन में इस बात को दोहराते हैं? और आज ये बात दाऊद की मार्फत हम तक पहुंची है और वो ये बात हमारे सामने रखता हुआ नजर आता है और हम शायद इसे बड़ी दफ़ा गाते भी हैं, लेकिन इस पर हम कभी गौर नहीं करते। अगर पंजाबी में इसको गाए ना तो इसके जो इसको अपने राधी मैं राखी करांगा मेथो ना हो कसूर जुबां दा, जदों बद मैं कोई वेख पावां अपने मुंह ते लगाम चढ़ावां। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जो एक ईमानदार है, अगर उसे कुछ पाना है, अगर उसे कुछ हासिल करना है, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर उसको लगाम लगानी पड़ेगी, उसको निगरानी करनी पड़ेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे जहाँ पर होना चाहिए मैं वहाँ पर हूँ, क्या जो वादा मैंने अपने खुदा के साथ ज़िंदगी के पहले कभी किसी मोड़ पर किया था, क्या मैं उस पर कारबंद हूँ। मैंने तो कहा था कि मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अब अपनी ज़ुबान पर कोई ऐसी बात नहीं लेकर आऊँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर दोबारा हम उसमें गिरते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस बात को याद नहीं रखते। जो बार बार ऐसी बात करते हैं उनके बारे में लिखा है कि जैसे वो गीत में भी गाते हैं कि नहाती हुई सूरनी पसंद चिकड़ करे, सूरनी नहा के तो फिर चिकड़ दे विच नहा के तो फिर कुत्ता अपनी कै नाल फिर टिड, जेड़ा जो वादा करके भूल जाता है खुदा के साथ। देखें कैसी कैसी मिसालें उनके बारे में दी गई हैं। जरूरत इस बात की है कि जो वादा हमने अपने खुदा के साथ कभी किया है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, उस वादे को अपनी ज़िंदगी में याद रखें और अपनी राह की निगरानी करें, ताकि हम भी दाऊद की तरह हमारा शुमार भी ईमान के सूरमाओं में हो। दाऊद से भी गुनाह हुए, लेकिन उसने अपने गुनाह का इकरार किया, खुदा से मुआफ़ी मांगी, तौबा की, खुदा ने उसको मुआफ़ किया। यकीनन हमारा खुदा हमको भी मुआफ़ करेगा। और इसके साथ फिर उस वादे को याद रखें, जब आपको दोबारा वही गुनाह करने का मौका मिले, अपने जहन में इस बात को लेकर आएँ कि नहीं, मैंने अपने खुदा के साथ वादा किया था, मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं नशाबाजी नहीं करूंगा, मैं हरामकारी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बददयानती नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जो भी कमी आपकी ज़िंदगी में होगी वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से दूर होती चली जाएगी। और ऐसी मिसालें हमें और भी बाइबल मुक़द्दस में से मिलती हैं। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में हमें वफ़ादारी की बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है और उसने हमेशा अपने खुदा की, अपने बाप की मर्ज़ी को अपने सामने रखा और हम सबको भी यही नमूना दिया। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।